प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में इजाफे की बात चल रही है और रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि आरटीसी बसों के किराए में भी इजाफे की तैयारी चल रही है। ऐसे वक्त में जबकि तकरीबन 2 साल से आवाम माली बोझ का शिकार हैं, कई लोगों के रोज़गार चले गए हैं, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, खाने खाने को मोहताज हैं। क्या ऐसे में ये बेसिक नीड इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स बढ़ाना क्या वाजिबी है? और फिर क्या ऐसी जो है गरीब आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई आरटीसी, क्या इसके किरायों में इजाफ़ा करना दानिशमंदाना फ़ैसला है? इस बारे में हम बात करेंगे सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब से, जो कि राज्यसभा के साबिक़ा रुकने पार्लियामान भी हैं। अजीज़ पाशा साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इलेक्ट्रिसिटी किरायों में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में इजाफे की बात हो रही है और बस के किरायों में इजाफे की बात हो रही है, क्या इस वक्त ऐसा करना दुरुस्त है? अब हुकूमत अपने तरफ से जो जवाब पेश कर रही है, उस जवाब में यही है कि हम जो है ना पिछले 6 साल से ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है ना बरखी के जो चार्जेस है नहीं बढ़ाए हुए। हुँ, तो और दूसरी तरफ आरटीसी के जो ये कोविड की वजह से जो खसारा हो रहा, डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से इनको जो पैसे देना पड़ रहा हुँ, और जो है टायर के और दूसरे चीजों के जो दाम बढ़ गए हैं, अब उनके जितने भी डिपोज हैं, हुँ, जो 79 डिपोज हैं, उसमें कहते हैं कि हैदराबाद का खुद जो खसारा है तकरीबन 90 करोड़ के करीब है। जी, तो इस सिलसिले में इसका पापजाई के लिए अब पर किलोमीटर 25 पैसे एकाएक इन्होंने फैसला किया है। जी, तो ये अवाम पे बहुत भारी बोझ है। हुँ, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि अभी पंजाब में एक नया चीफ मिनिस्टर आने के साथ ही उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है ना बहुत से कैटेगरीज को उन्होंने गरीब तबके के लोगों को और इवन लोअर मिडिल क्लास को भी उन्होंने उसमें छूट दी है। हुँ, ऐसे ही जो है ना कई स्टेट्स में अवाम के ऊपर जो है ना माली बोझ कम करने के लिए कई किस्म के रियायतें मिल रही हैं, मगर हमारी हुकूमत है कि उनके कई ऐसी स्कीमात हैं जो पॉलिटिकल एंगल से हैं। अब इलेक्शन आता, हुँ, हुजूराबाद का इलेक्शन आना बोल के दलित बंधु लगा है। खैर, दलितों को ऊपर लाने के लिए आप जो स्कीम जो लगा रहे हैं ठीक है, तो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आप माइनॉरिटीज के बारे में भी सोचिए और ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी बंधु होना लगाइए हुँ, और जो रईतू बंधु की स्कीम लगाए। ये तमाम ये स्कीमों की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो भारी बोझ पड़ रहा है, तो उसका वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके डायरेक्ट ये कहते हुए कि डीज़ल के दाम बढ़ गए और जो है ना हमारा मेंटेनेंस वो चार्जेस बढ़ गए। इसलिए ये जो है ना इसके लिए कोई और दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। हुँ, डायरेक्ट अवाम के ऊपर बोझ डालना ठीक नहीं है। पहले से ही जैसा आपने कहा कि इस कोविड की वजह से जो लोग बहुत फाइनेंशियली जो लोग सफ़र हो रहे हैं, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हुँ, तो तो बच्चे स्कूल वगैरह भी नहीं जा रहे तो भी जो है ना ज़बरदस्ती से पैसा वसूल किया जा रहा है, हुँ, वो ऑनलाइन क्लासों के लिए। तो बहरहाल हर किस्म से जो है ना अवाम पे माली बोझ पड़ रहा है जी, और उस वक़्त ये हमारी कैबिनेट जो है केसीआर साहब का ये फौरी ऐलान करना कि मैं आरटीसी के चार्जेस बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस बढ़ा रहा हूँ, हुँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस पिछले 6 साल से नहीं बढ़े, अब बढ़ा रहा हूँ। हुँ, तो कुछ भी हो, ये तमाम चीज़ें अवाम पर नाक़ाबिल बर्दाश्त है। जी, हम चाहेंगे कि हुकूमत है ना कोई दूसरा अल्टरनेट सोर्स सोचे कि जी, इसके लिए उनके जो ना ज़राए बढ़ाने के लिए, फाइनेंसेस को ये करने के लिए वो कुछ किस किस्म से टैक्सेशन को किया जा सकता है हुँ, और दूसरी तरफ से जो है ना दूसरे कई स्कीमात को है ना सामने लाते हुए
वो जो है ना वो ये दो जो ऐसी चीज है, ट्रांसपोर्ट हर आदमी के लिए जरूरी चीज है। इलेक्ट्रिसिटी हर एक, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी ना ये नहीं हो सकता। तो ये चीजों को देखते हुए हम जो है अवाम से पुरजोर मुतालिबा, अवाम के साथ मिलकर हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करेंगे। और हम एज ए रिस्पॉन्सिबल लेफ्ट पार्टी के वजह से तमाम जितने भी लेफ्ट पार्टीज और जो है ना अपोजिशन जो पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस को लेकर हम इसके बारे में हो सकता है कि अब ये 27 तारीख के बंद के बाद तक हम जो है ना हम तमाम लोग ये किसानों का जो संघर्ष जो चल रहा है पिछले 9 महीने से 300 दिन होने आए हैं, हुकूमत के कान पे चू नहीं रहेंगी। और मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जिस जरिए से मोदी सरकार नजरअंदाज कर रही है, कैरी नहीं कर रही, तो इसलिए मजबूरन जो है भारत बंद की तरफ जाना पड़ रहा है। और इसलिए हम जो है ना अपने धरना चौक पे बहुत हजारा अफराद है ना उसमें लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस मिले थे, मिलकर जो है ना बहुत बड़ा धरना हमने ऑर्गेनाइज किया। और 27 तारीख के लिए हमारी तैयारी चल रही है। हम यही समझेंगे कि ये जो है ना हुकूमत के लिए जोल्ट है। इसके फौरी बाद है ना ये हमारा महाज जो है ना मिलकर ये इलेक्ट्रिसिटी आरटीसी चार्जेस के बारे में रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कुछ लाए अमल हम बनाएंगे। जी पहले हमारी पूरी तवज्जो जो है ना 27 के भारत बंद के बारे में। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाले ये कह रहे हैं कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पिछले 1 साल में तकरीबन 22 रुपये बढ़ गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जी डीजल के जो दाम बढ़े हैं, पिछले 1 साल में 22 रुपये बढ़ चुके हैं पर लीटर। तो ये डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने के जिम्मेदार कौन है? ये लोग जो है इस मामले पे उनको अब चंद दिन पहले हमारे मिनिस्टर भी दिल्ली गए थे। उसमें एक प्रपोजल ये रखा जा रहा था कि ये जो टैक्स है जीएसटी, हर चीज के लिए जीएसटी है, पेट्रोलियम के लिए क्यों जीएसटी नहीं है? अगर जीएसटी में इसको लाया जाए तो कम से कम 50 रुपये या 40 रुपये कम हो सकते हैं, तो वो बड़ी राहत हो सकती। तो अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत तेलंगाना भी जो है ना जीएसटी लाने की फेवर में नहीं है। उन्होंने अब सेंट्रल गवर्नमेंट की इस किस्म के सपोर्टरों की जरूरत है। ये लोग जाके उल्टा जो है ना जीएसटी को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लाना नहीं चाहिए, इसलिए कि इनका जो स्टेट टैक्स है वो कहीं ये ना हो जाए डिस्टर्ब, वो होने का सवाल ही नहीं है। जी तो ये पेट्रोलियम चार्जेस की वजह से पूरे जो ऑलराउंड जो है ना कीमतें जो बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा इन्फ्लेशन वगैरह पे असर पड़ रहा है। जी तो वक्त ये है कि ये लोग सही अंदाज से सोचते हुए मरकजी हुकूमत के ऊपर भी दबाव डालें, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी स्कीम जो बेकार की जो स्कीमें हैं सिर्फ खाली पॉलिटिकल एंगल से रखे हैं, वो छोड़कर अवाम की सही मदद करने के लिए जो स्कीम है वो लागू करें। और साथ साथ जो है अवाम पे माली बोझ डालने के लिए जैसे आरटीसी के इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस की तरफ है ना ये लोग कोई किसी में फैसला न करें। जी हम अपने तरफ से यही कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और जितने भी लेफ्ट पार्टीज है उसकी तरफ से हम हुकूमत से यही मुतालिबा करेंगे पुरजोर तरीके से कि अभी इस मामले को पोस्टपोन कीजिए। आवाम के ऊपर पहले से ही ये कोविड की वजह से परेशान है, माली हालत ठीक नहीं है, इस वक्त के ऊपर ये बोझ डालना उनके ऊपर और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जी जी। इसके अलावा एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाना है, जी इसके अलावा और क्या सूरत बन सकती है कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अखराजात में कमी आ सकती है? इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं, मैं समझता हूँ कि जरा जरूरत से ज्यादा है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्या वो इकदाम करना उसके बारे में भी वो सोचे, तो जब उसका कुछ मसला हल हो सकता है। यूं तो तेलंगाना आरटीसी जो है, जब दोनों रियासतें एक थी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 ये कारपोरेशन था जिसको कई मतलब अवार्ड मिल चुके हैं तो एफिशिएंसी वगैरह के ऊपर।
मगर फिर भी जहाँ पर लूपोस है उसको प्लग आउट करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव जो भेजा चार्जेस है उसको कम करने की कोशिश करें। जी, इसके अलावा जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता, क्या हुकूमत तेलंगाना को जायद नुकसान बर्दाश्त करना चाहिए? अब हुकूमत में देखिए नफा नुकसान चलता ही है, हम्म, तो कई ऐसे मद हैं जिसमें उनके बेजा अखराजात हो रहे हैं। हम्म, तो हुकूमत को यही सोचना ओवरऑल जो है ना, अ, अवाम के फायदे को हुकूमत, असल जो अवामी जो हुकूमत है वो हम्म, उनके सामने नुक्ता यही होना चाहिए कि किस जरिए से अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, उनके हम्म, ऊपर माली बोझ न डाले। तो उसके हम्म, लिए इनके जो प्लानिंग कमीशन है, स्टेट प्लानिंग कमीशन, वो बैठ कर सोचे हम्म, कि कैसे स्कीम्स हैं जिसकी वजह से बेजा अखराजात हो रहे हैं, और हम्म, कौन से स्कीम जो है ना जिसकी वजह से आवाम को फायदा हो रहा है उसको सामने लाना चाहिए। हम्म। अब देखिए, इसके अब अब हम जो है अक़लियतों के बारे में अगर देखें तो हम्म, आंध्रा गवर्नमेंट सब प्लान मंजूर करी है। हम्म, बहुत खुशी की बात है हम्म, कि अब ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हम्म, सब प्लान अगर मंजूर करें तो आबादी के तनासुब से जो है ना ये मिलेगा हम्म, सैंक्शनिंग। मगर यहाँ पर जो है जो भी परसेंटेज है ना माइनॉरिटीज को दे रहे हैं, वो उसका 40% भी जो ना मैं सुन रहा हूँ कि बजट जारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जब साल खत्म होता है उसको फिर नेक्स्ट ईयर में जम नहीं करते, बल्कि उसको बर्खास्त करके फिर नया बजट सामने रखते हैं। जी हाँ, ये ये चीजें जो है माइनॉरिटीज बिल्कुल अकलियतों के लिए ठीक नहीं है। तो जी, अगर वो चाहते हैं कि अकलियतों के साथ जिन जो वादे थे, खैर रिजर्वेशन का मामला तो बोल दिए, लोग भूल भी गए जो हमारे केसीआर साहब बोले थे। अब ये सब प्लान की जो बात आई है आंध्रा गवर्नमेंट के ऐलान के बाद, अब हम्म, अवामी प्रेशर पड़ेगा। हम भी कल एक मुशावरती जलसा रखे हैं जी, कि सब प्लान क्यों हुकूमत तेलंगाना क्यों नहीं ले सकती हम्म, जब आंध्रा हुकूमत ले रही है। हम्म, तो वो ऐसी स्कीमात को सामने रखें जो, चूंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि दलितों से बदतर हालत है इनकी, तो हम्म, इनको उठाने के लिए, इनको ज्यादा सहूलत देने के लिए सब प्लान अगर रखें हम्म, तो बहुत कुछ जो है ना इनकी हालत दुरुस्त हो सकती है। जी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के मौजूदा टैरिफ्स है तेलंगाना में, दूसरी रियासतों के मुकाबले में क्या मुनासिब है या ज्यादा है? ये हमारा टैरिफ कुछ, अब कंपैरेटिव अगर स्टडी करें तो अब दिल्ली जो हिंदुस्तान कैपिटल सिटी है, हम्म, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत कम है हम्म, और कई कैटेगरीज को छूट है। यहाँ पर कोई कैटेगरी को छूट नहीं है। हम्म, पंजाब की गवर्नमेंट, जैसा मैंने कहा कि हम्म, नए चीफ मिनिस्टर हलफ बर्दारी के फौरी बाद उन्होंने ऐलान हम्म, किया, और बहुत सी रियासतें इन खुतूत पे सोच रही है कि हम्म, कैसे ये बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए अवाम पे कम से कम है ना बोझ डालें। जी, तो हुकूमत से ही मुतालबा करूंगा कि आप जो कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, हम्म, और जो है ना तेलंगाना हुकूमत जो है हिंदुस्तान की उन रियासतों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा आम एवरेज, नेशनल एवरेज अगर निकालें तो हमारा जरा एक कदम आगे ही है। जी, तो वो नहीं होना चाहिए। हम जो है ना सहूलत देने में आगे होना चाहिए, ना जी, कि माली बर्दाश्त करना या बोझ डालने के लिए। जी। तो क्या तेलंगाना की आवाम के हक में हुकूमत को चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी मॉडल अपनाए? मैं तो कहूंगा कि अगर अपना तो बड़ी काबिल सताइश बात होगी वो, जी, और स्टडी करें वो कि वो कैसे लोगों को इतनी छूट जो मदद जो दे रहे हैं, छूट जो दे रहे हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर, तो वो स्टडी करना चाहिए इन चीजों पे। जी। उतना सब देकर भी वो लॉस में नहीं है। जी दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट उतना सब फ्री साफ देकर भी लॉस में नहीं है। हाँ, वही है। अब कोई उनका बजट है ना डिफिसिट में नहीं जा रहा, हालांकि पानी और ये दोनों अखराजात बहुत कम है। हालांकि कैपिटल ऑफ इंडिया है, अगर बढ़ा भी दिए तो लोग है ना जस्टिफाई करते हैं, हाँ वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो है ना जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। हम्म, मगर उसके बावजूद जो ना ये दो किस्म की जो छूट दिए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। ठीक ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको ये थे
सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जनाब सैयद अजीज पाशा साहब ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से तेलंगाना में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स और आरटीसी के किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी कोविड के बोझ तले आवाम दबी हुई है। ऐसे में अगर ये बढ़ाया जाए तो और आवाम पे इजाफी बोझ पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली हुकूमत ये बावजूद सब देने के फ़ायदे में है, तो दिल्ली हुकूमत का मॉडल अपनाना चाहिए। अब देखना है हुकूमत आगे क्या इक़दामात करती है, क्योंकि जो भी फ़ैसला ये लेंगे, इसका ज़रूर आगे के इलेक्शंस पर असर पड़ेगा। तो देखना ही है क्या करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।